6 कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने शनिवार सचिवालय में भाजपा पर निशाना साधा और इसे धनबल और जनबल के बीच की लड़ाई में जनबल की जीत का दावा दिया और कहा कि प्रजातंत्र को कमजोर करने का हर संभव प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सीबीआई और ईडी इनका मुख्य हथियार है और जहां पर ऐसे काम नहीं होता वहां पर उनके प्रयोग करते हैं। हाल ही में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डाला गया। भाजपा के नेता जिन पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, जब वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से ड्राई क्लीन होकर निकलते हैं। लेकिन देश की जनता सब देख रही है और हिमाचल की जनता खासकर पढ़ी लिखी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस इसके लिए तैयार है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में जो जनता से वादे किए थे उन्हें पूरा कर रही है और जो 10 गारंटियां दी थी उनमें से 5 गारंटियां पूरी कर दी गई है। लगभग कार्यकाल रहा वो मैं समझता हूँ निराशाजनक रहा। हालांकि प्रदेश में भी हमारे जयराम जी की सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। जो वादे भाजपा के लोगों ने विशेषकर 2014 और 19 के चुनाव के दौरान, चाहे वो शिमला से संबंधित थे, चाहे हमारे मैं समझता हूँ सोलन में जनसभा हुई थी, वहां पर भी कहा था कि हम यहाँ पर एक टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट लाएंगे और हमारे क्षेत्र में इंपोर्ट ड्यूटी का बड़ा मुख्य मुद्दा था जो हमारे सेब बाहुल्य क्षेत्र थे। लेकिन सारी बातें मैं समझता हूँ इनकी कथनी और करनी में रात दिन का अंतर रहा है और निश्चित रूप में इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, इनके प्रदर्शन को देखते हुए और कार्य तो दूर की बात रही, दर्शन भी दुर्लभ रहे। इतनी बड़ी आपदा प्रदेश में 2023 में आई थी जो आपकी मैं समझता हूँ रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसके कारण लगभग 500 से अधिक आपकी बहुमूल्य जाने की, लगभग कोई 12,000 करोड़ का नुकसान हमारे स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से केंद्र की सरकार ने मैं समझता हूँ जब मदद करने की बात आई थी तो अपने पांव पीछे किए थे। ये सारी बातें भी जनता जनार्दन के समक्ष और कांग्रेस सरकार ने मैं समझता हूँ एक वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद भी, चाहे हमारा ओपीएस का मुद्दा था, चाहे हमने अपनी महिलाओं के प्रति, अपनी माताओं बहनों के प्रति जो हमने अपनी वचनबद्धता चुनाव घोषणा पत्र में लाई थी, उसको भी हमने मैं समझता हूँ लाहौल स्पीति से प्रारंभ किया, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। आपको याद होगा सेशन के दौरान एक प्रमुख मुद्दा बनाया था कि कांग्रेस पार्टी अपनी गारंटी को प्रारंभ नहीं कर रही और जब हमने प्रारंभ किया, अब आए दिन इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर जा रहे कि किस तरह से हमारी जो बहनों को, माताओं को जो 1500 प्रति महीना मिलना था उस पर रुकावटें पैदा करने का संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी तरह से जो हमारे वर्तमान के सांसद रहे शिमला संसदीय क्षेत्र से, उनका प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। जैसे मैंने पहले कहा कि कार्य तो दूर की बात रही, जैसे मेरे इंपोर्ट ड्यूटी का बड़ा प्रमुख मुद्दा था, चाहे वो सोलन का ठोडो मैदान था, यहाँ तक कि सुजानपुर में भी मोदी जी को उस वक्त इंपोर्ट ड्यूटी एप्पल की याद आई थी। चाहे शिमला का हमारा रिच का मैं समझता हूँ मैदान था, वहां पर भी इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को 3 गुना करने की बात कही थी। लेकिन इसके विपरीत आपने 50% से उसको 35% पे लाया और आज रिकॉर्ड तोड़ सेब आपका मैं समझता हूँ विदेशी कंट्री से भारत में आ रहा, जिसका परिणाम है कि आज के समय में जिन्होंने भी बेचारों ने, किसानों और बागवानों ने आपका सेब आपका कोल्ड स्टोर में रखा था, उनको बहुत नुकसान, उनको क्षति सहनी पड़ी है। तो इनकी जो कार्य प्रणाली रही निराशाजनक रही। जो आपदा में भी हमारी मदद नहीं कर पाए तो उनसे आशा क्या करनी। और इसके विपरीत भी जिस तरह से मैं समझता हूँ प्रजातंत्र डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन सभी बातों को लेकर भी जो मैं समझता हूँ हमारी केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, वो बेनकाब हुई है। और जिस तरह से चाहे 21 का उपचुनाव था, चाहे 22 के हमारे जनरल इलेक्शन थे विधानसभा के, चाहे 24 का हमारा चुनाव होगा, ये फिर से हमारा धनबल और जनबल के बीच होगा। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। मुझे पूर्ण आशा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके परिश्रम और संघर्ष के माध्यम से जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगी।